हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। पहले बात करेंगे दोस्तों इरेडा के बारे में, क्योंकि दोस्तों इरेडा और दूसरी कंपनी आईसीआईसीआई प्रू, इन दोनों के दोस्तों आए हैं नंबर्स किसके, फोर्थ क्वार्टर के, जी हाँ Q4 के। और किस तरीके के नंबर्स है, किस तरीके का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू रहता हुआ देखने को मिला है, प्रॉफिट रहता हुआ देखने को मिला है, सबके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इरेडा के Q4 नंबर्स पे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम इरेडा के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। शुरुआत करते हैं दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किससे? इंटरेस्ट इनकम से। दोस्तों, कंपनी की इंटरेस्ट इनकम पिछले साल तक इसी क्वार्टर यानी Q4 के अंदर वो थी करीबन 1328 करोड़। इस बार दोस्तों वो बढ़कर आ चुकी है 1862 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंट है। सीधा 1328 करोड़ से बढ़कर कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1862 करोड़ पर आई। यानी कंपनी ने अच्छा खासा जो जंप है वो नो डाउट दोस्तों इस बार अपने रेवेन्यू के अंदर दिखाया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के हम प्रीवियस क्वार्टर के नंबर्स पे। तो देखिए प्रीवियस क्वार्टर यानी Q3 के अंदर कंपनी ने 1654 करोड़ का अपना टोटल इनकम इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया था। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 1862 करोड़ पर आ गए। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ग्रोथ जो है वो Q1Q भी आई है प्लस YoY भी आई है। दोनों में आपको ग्रोथ जो है वो नज़र आएगी। Q1Q में ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी कम ग्रोथ रहती है, जितनी YoY में रहती है उससे कम ग्रोथ रहती है। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप देखेंगे जो फीस एंड कमीशन है, नेट गेन्स या फिर लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस ऑन डेरिवेटिव्स और अदर ऑपरेटिंग इनकम, वो कुछ खास नहीं होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अब बात है कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी इन चारों को मिलाकर कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना बनता है ये आप देखते हैं। तो देखिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू पिछले साल तक इस क्वार्टर के अंदर कितना था, 1391 करोड़। अब हो चुका है 1905 करोड़। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नो डाउट ग्रोथ क्लियरली हमको नजर आती है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर अगर आप कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो वो 1700 करोड़ के आसपास था। यानी बताने वाली बात यही है कि देखिए ग्रोथ आपको साफ नजर आ रही है, भले वो Q1Q में हो, भले वो YoY में हो, दोनों में दोस्तों कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छा रहता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया बात है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का आता है टोटल इनकम, राइट, जो अदर इनकम इंक्लूडेड होता है। तो टोटल इनकम कितना है दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये था करीबन 1391 करोड़, वो हो चुका है 1915 करोड़, और इससे प्रीवियस में 1698 करोड़। यानी ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ठीक, अब आते हैं इसके बाद और इम्पॉर्टेंट डेटा जो है कंपनी का मुनाफा। जी हाँ, कंपनी ने कितना इस बार मुनाफा रिपोर्ट किया है। तो देखिए कंपनी का मुनाफा कुछ इस तरीके से है। प्रीवियस ईयर कंपनी का मुनाफा इस क्वार्टर में था 337 करोड़, 337 करोड़। इस बार दोस्तों बढ़कर हो चुका है 501 करोड़। जी हाँ, 337 करोड़ से बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट 501 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 425 करोड़ का था, तो वो भी बढ़कर 501 करोड़ हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट 75 करोड़ का जंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे सीधा 337 से 501 करोड़ तक पहुँचा है। यानी यहाँ पर जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, यही दोस्तों एक शेयर होल्डर को चाहिए। अब आते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर, यानी कंपनी हर एक शेयर पे कितना कमाती है, EPS कंपनी का कितना है। दोस्तों कंपनी का EPS प्रीवियस ईयर इस क्वार्टर में था 1.25 का, वो इस बार हो चुका है 1.87 का। यानी कंपनी का जो EPS है वो 1.25 से बढ़कर सीधा 1.87 तक पहुंच गया है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का EPS था वो 1.58 का था। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के EPS के अंदर। इसके अलावा कुछ और अगर हम की नंबर्स पे ध्यान दें, जैसे कि दोस्तों कंपनी ने बताया अपने लोन सैंक्शंस का आंकड़ा। तो देखिए अप्रैल में कंपनी ने बताया कि ऑलमोस्ट 27% का सालाना तौर पर एक इंक्रीज देखने को मिला है लोन सैंक्शंस में। इस बार दोस्तों कंपनी ने 47,453 करोड़ के आसपास के लोन सैंक्शन किए हैं। वहीं प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में करीबन 37,000 करोड़ के आसपास आपको वो नंबर देखने को मिलेगा। वहीं लोन डिसबर्समेंट्स भी करीबन 20% तक ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 30,168 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर तक करीबन 25,089 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलते थे। आउटस्टैंडिंग लोन बुक दोस्तों कंपनी की पहुंच चुकी है क्लोज टू 76,250 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट 28% ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर
IRED है वो लगातार देखिए आपको पता ही है कि किस तरीके से अपने बोरोइंग प्रोग्राम किस को सामने रखती है, तो वो लगातार देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यही देखिए आप एक NBFC में देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी ग्रो कर पा रही है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और किस तरीके से लोन के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये सब दोस्तों चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी पड़ती है। और वो अगर आप देखेंगे कंपनी उस पॉइंट पे अच्छा करती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे आज रिजल्ट से पहले शेयर में काफ़ी अच्छा कारोबार देखने को मिला, 9% की तेज़ी देखने को मिली, थैंक्स टू मार्केट ऑल्सो, बिकॉज बाजार ने आज बहुत बढ़िया साथ दिया। बट अब देखते हैं इस रिजल्ट्स पे किस तरीके से स्टॉक ट्रेड करता है। अगेन स्टॉक प्राइस पे कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए देखिए आपको बताऊंगा नहीं कि तेज़ी होने वाली है फिर गिरावट होने वाली है। बट नंबर्स ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अच्छे नंबर्स है। वैल्यूएशन को लेकर कह सकते हैं कि देखिए स्टिल 30 की पी पे ट्रेड करता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसके पीयर्स के मुकाबले। बट अगर आप देखेंगे लगातार कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा ही वैल्यू करी है ऑलवेज फ्रॉम इट्स पीयर्स, तो वो भी एक बात है। बट अगेन हाँ, नंबर्स में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली, ये क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों अगले नंबर्स पे जो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के, और इनके नंबर्स भी धमाकेदार देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 122% तक बढ़ता हुआ नजर आया है साल भर साल, 385 करोड़ पे। अब नंबर्स किस तरीके के, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी के अगर आप नंबर्स नोट करेंगे तो नंबर्स की सीधे आपको हाईलाइट बताता हूँ। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 122% बढ़कर आया है 385 करोड़ पे। जो इनकी नेट प्रीमियम इनकम है वो दोस्तों करीबन 10.7% तक बढ़ती हुई नजर आई है, 16,369 करोड़ पर आई है। जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5.2% तक दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया है, 3.09 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी का जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर था वो 385 करोड़ के मुकाबले 174 करोड़ था। तो आप समझिए कि एक साल के अंदर कंपनी का जो मुनाफा है वो 122% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने अपने प्रॉफिट के अंदर दमदार उछाल दिखाई है। वहीं जो इनका नेट प्रीमियम इनकम है वो दोस्तों करीबन 10.7% बढ़ता हुआ दिख गया। जो 16,369 करोड़ था, 69 करोड़ हुआ है, वो उससे पहले करीबन 14,788 करोड़ था। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए सब्सिडरी जो इनका सॉल्वेंसी रेशियो है, मतलब ICICI प्रू का, वो 212.2% पर आता हुआ देखने को मिला है, 40 बेसिस पॉइंट हायर है एज कम्पेयर टू 211.8%। इसके अलावा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आप देख सकते हैं 5.2% तक बढ़ते हुए नजर आ गए। जो पहले 2.94 लाख करोड़ थे वो 3.09 लाख करोड़ तक पहुंचते हुए दिखे हैं। इसके अलावा ICICI प्रू के बोर्ड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। करीबन 85 पैसा पर शेयर, याद रखिएगा, डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर होता है। अभी दोस्तों रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स ICICI प्रू के भी दोस्तों बढ़िया ही है। अगर थोड़ा सा और डीप में जाए तो जैसे कि दोस्तों कंपनी का टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट 15% सालाना तौर पर ग्रो करता हुआ देखने को मिला है 10,407 करोड़ पर। इसके अलावा जो इनका रिटेल प्रोटेक्शन बिजनेस है वो भी ग्रो किया है 25.1% YOY। जो इनका एन्युटी बिजनेस है जिसमें अगर हम 2 ईयर का CAGR लेकर चलते हैं तो 31.4% पर है। अभी आपको नंबर्स थोड़े से अलग दिख रहे होंगे, पर एक बार ध्यान रखिएगा इसी तरीके से इन कंपनीज के नंबर्स को देखा जाता है। इसके अलावा जो टोटल इन फोर्स सम है जो अशोर किया है, विच इज़ द क्वांटम ऑफ लाइफ कवर टेकन जो कस्टमर्स के हैं, वो भी करीबन 15.6% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 39.43 लाख करोड़। जो मैनेजमेंट है दोस्तों उनकी कमेंट्री कुछ इस तरीके से है कि जो कंपनी के MD और CEO है अनूप बख्शी, उनके द्वारा कहा गया कि जो APE है वो इनका क्रॉस कर गया है 10,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कंपनी ने टच किया है। कंपनी ने बताया कि हमारा जो निम्बल मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको अलाउ करता है टू अडेप्ट स्विफ्टली टू शिफ्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, और किस तरीके से कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है एज पर कस्टमर डिमांड। ये कंपनी ने बताया कि कंपनी ने हाल ही में ICICI प्रू गिफ्ट सेलेक्ट ये एक लॉन्च किया है। ये एक नॉन पावर प्रोडक्ट है जो गारंटीड इनकम प्रोवाइड करता है। और जनवरी 2025 में लगातार जिस तरीके से वेल्थ प्रिजर्वेशन को लेकर एक इन्वेस्टर्स के बीच में, लोगों के बीच में ओवरऑल एक जागरूकता बढ़ती हुई दिख रही है, इसका कारण है कि कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो ओवरऑल कमेंट्री भी पॉजिटिव है, नंबर्स भी पॉजिटिव है। वैसे देखिए रिएक्शन जो है वो आज शेयर में करीबन 3.5% का आया। अब देखना होगा कि इन नंबर्स पे किस तरीके से शेयर कल रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।